हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं फ्लावर के बारे में। देखिए, फूलों का जो अध्ययन है वह एंथोलॉजी कहलाता है। और फूल किसी भी पौधे की जनन संरचना होती है। पौधे का जो फूल होता है उसमें निषेचन होकर बीज का निर्माण होता है और उससे नए पौधे का विकास होता है। तो जीवों का अपने जैसे संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। पौधे के फूल को हम मॉडिफाइड शूट कहते हैं। जो ज़मीन से नीचे का पौधे का हिस्सा होता है उसे हम रूट कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम शूट कहते हैं, यानी पर्रो कहते हैं। तो फूल को भी मॉडिफाइड शूट यानी रूपांतरित पर्रो माना गया है। पौधे की संरचना को दो चक्रों में बांटा गया है। एक है सहायक चक्र और दूसरा है आवश्यक चक्र। देखिए, कोई भी जो फूल होता है वो एक संरचना पर बैठा हुआ होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। और हरे रंग की संरचना जो फूल को ढके रहती है जब फूल अपरिपक्व होता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स की जो एक इकाई होती है उसे हम सेपल कहते हैं। इसे हिंदी में बाह्य दल पुंज कहते हैं और सेपल को बाह्य दल कहते हैं। उसी प्रकार जो पौधे का रंगीन भाग होता है जो जीवों को आकर्षित करता है अपनी ओर और जिसमें सुगंध होती है, उसका जो चक्र होता है उस पूरे चक्र को दल पुंज यानी कोरोला कहते हैं। और कोरोला की जो एक इकाई होती है उसे हम पेटल कहते हैं। जो कैलिक्स और कोरोला होता है उन दोनों को मिलाकर पौधे के सहायक चक्र का निर्माण होता है। अब बात करते हैं पौधे के आवश्यक चक्र की। तो उसमें आते हैं पौधे के नर भाग और पौधे का मादा भाग। जो पौधे का नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं और जो मादा भाग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर दो भागों का बना होता है, फिलामेंट यानी पूतंतु, एंथर यानी परागकोश। एंथर यानी परागकोश। और परागकोश के अंदर बहुत सारे पराग कण भरे हुए रहते हैं। क्या भरे हुए रहते हैं? पराग कण। और कार्पल यानी स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। सबसे आगे वाला भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, एक लंबी ट्यूब के जैसी संरचना जिसे कहते हैं वर्तिका। और ओवरी यानी अंडाशय जिसके अंदर अंडक होते हैं। अब देखिए, परिपक्व जब फूल हो जाता है तो उसके परागकोश से परागकण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वे अंडों को निषेचित करते हैं, जिस निषेचन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है और उससे फल भी बनता है। तो किसी भी पादप के परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है वह परागण कहलाती है। और नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वह अंडाशय के अंदर होता है, ओवरी के अंदर, उसे हम निषेचन कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम और देखते हैं। देखिए, जब एक ही फ्लावर होता है यानी एक ही फ्लावर के अंदर नर और मादा भाग उपस्थित होते हैं तो उसी पुष्प के अगर परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और यदि किसी दूसरे पुष्प के परागकण आकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और निषेचित करते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। थैंक यू।